नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का चौथा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें साथियों टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, SSC, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए रीजनिंग का यह क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन देख सकते हैं RRB, NTPC, RPF एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए 925 से जिस प्रकार 16 बना है उसी प्रकार आपको 830 से अगली संख्या क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी रीजनिंग में आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या मिले देखने को, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो फर्स्ट रूल आपको लगाना है, जो संख्या दिया हुआ है बड़ी संख्या में उसको आपस में जोड़िए। तो यहाँ पे देखिए 9 और 2 11 और 5 कितना होता है 16, जो कि यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग जोड़ देंगे, तो 8 और 3 11 और 11 में 0 को जोड़ेंगे तो 11 ही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और ये आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप लोग डेली क्लास को अटेंड करेंगे और रोज़ एक प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। क्लास टाइमिंग याद रखिएगा, ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। एक ही पासे 2 स्थिति दर्शाई गई है। दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक है। देखिए इससे पहले हमने टोटल 30 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है रीजनिंग का। तो उस प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बताया था कि पासा को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए जब भी आपको 2 पासा मिले और उसमें से आपको किसी अंक का विपरीत बताना है, तो सबसे पहले आपको दोनों पासे में कॉमन अंक देखना है। तो दोनों पासे में देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 2 क्या है, कॉमन है, यानी कि पहले वाले पासा में भी 2 है और दूसरे वाले पासा में भी क्या है 2 है। तो यहाँ पर पहला पासा लिख देते हैं और ये आपका दूसरा पासा। तो जो कॉमन अंक मिले उसको सबसे पहले लिखिए। ठीक है, तो दोनों पासा में आपका 2 अंक कॉमन मिला है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है। तो घड़ी किस दिशा में चलता है, इस प्रकार। ठीक है, ये घड़ी का रोटेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो घड़ी की दिशा में चलिए। 2 के बाद क्या होगा, 3 होगा कि 4 होगा। आप कहेंगे घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 2 के बाद यहाँ पे 4 है, तो 2 के नीचे यहाँ पर लिख दीजिए पहले वाले पासा में 4। फिर 4 के बाद क्या है, आप कहेंगे 3। सेम टू सेम आपको दूसरे पासे में ये भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर मिला है, तो 2 के आगे क्या है, 1 है। 1 के बाद क्या है, 5 है। अब ये जो 4 और 1 हमने लिखा, ये क्या है, एक दूसरे का विपरीत है। यानी कि अगर आपको पूछे 1 का विपरीत क्या होगा, आप कहेंगे 4। 4 का विपरीत क्या होगा, आप कहेंगे 1। 3 का विपरीत पूछे तो 5 और 5 का विपरीत पूछे तो 3। तो यहाँ पर देखिए 5 का पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 3। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए इस आकृति का आपको जल प्रतिबिंब चयन करना है। तो यहाँ पर M बना हुआ है लेकिन उल्टा बना है। जब इसको जल में देखेंगे तो M किस प्रकार दिखेगा, आप कहेंगे सीधा। यहाँ पर A ऑप्शन में दिया हुआ है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। यहाँ पर बताना है चारों ऑप्शन में से विषम कौन सा है। ठीक, तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, ऑप्शन में लेटर दिया हो और आपको विषम चुनना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी लेटर के पोजीशन को लिखना है। जैसे यहाँ B है तो B का पोजीशन क्या होता है, आप कहेंगे दूसरे स्थान पर B आता है। D आपका चौथे स्थान पर आता है। F आपका 6ठे स्थान पर आता है। उसी प्रकार इसमें भी लिखिए, G आपका 8वें स्थान पर, H 10वें स्थान पर और H आपका 8वें स्थान पर आता है। चलिए H आपका 8वें स्थान पर और J आपका 10वें स्थान पर। G यहाँ पे सही कर लीजिए, G आपका क्या हो जाएगा, G आपका 7वें स्थान पर आता है। ठीक है, G 7वें स्थान पर, H 8वें स्थान पर और J आपका आता है 10वें स्थान पर। उसी प्रकार यहाँ पर L आपका आता है 12, N आपका कौन सा आता है 14 और P आपका आता है 16। उसी प्रकार R आपका 18,
टी 20 और भी आपका आता है 22। अब ध्यान से पैटर्न को देखिए, यहाँ पर क्या है 2 4 6 12 14 16 18 20 22। यहाँ पर देखेंगे सभी में क्या है 2 2 का अंतर है, देख सकते हैं 2 2 का अंतर है। लेकिन बी वाले ऑप्शन में 7 के बाद 8 है, यहाँ पर 1 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, यानी बाकी तीनों तो सेम है, लेकिन बी ऑप्शन क्या है ये सबसे अलग है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं बी के बाद क्या आता है सी आता है, तो सी को छोड़कर डी लिखा है, डी के बाद ई आता है तो ई को छोड़कर एफ लिखा है, यानी एक लेटर छोड़ के लिखा गया है। इसमें भी देखिए एल के बाद एम आता है तो एन लिखा है, एन के बाद ओ, फिर पी, आर के बाद देखिए एस के बाद टी, टी के बाद यू आता है तो यू के बाद वी। लेकिन इसमें देखिए जी के तुरंत बाद एच लिखा गया, लेकिन यानी कि बाकी सभी ऑप्शन में क्या है एक लेटर एक छोड़कर लिखा गया, लेकिन बी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए एनालॉजी के क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है आपका नंबर एनालॉजी, दूसरा होता है लेटर एनालॉजी और तीसरा होता है शब्द एनालॉजी। तो ये शब्द एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आता है। तो जूता का संबंध पैर से है, कैसे संबंध है? तो जूते को हम कहाँ पहनते हैं? आप कहेंगे पैर में। तो बताइए टोपी को कहाँ पहनेंगे? आप कहेंगे सिर में। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, सिर। और साथियों सेशन के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने 10 क्वेश्चन में आज कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, अगर सॉल्व नहीं होता है तो ही आपको आगे वीडियो को देखना है। तो यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 24 और 10 कैसे बना है। तो क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको सबसे पहले 10 को छोड़कर बाकी जो सभी संख्याएं दी गई है सभी को आपस में जोड़कर देखना है सबसे पहले। ठीक है, तो 6 4 10 2 12 और 0 कितना होता है 12। इसको भी जोड़िए तो 8 6 14 2 16 और 10 26। तो अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 12 है लेकिन बीच में 10 है, यहाँ पर 26 है, यहाँ बीच में 24 है। अगर हम दोनों में 2 को माइनस कर देते हैं तो जो बीच में लिखा है वो संख्या हमारा आ जाता है। तो उसी प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे, सभी को जोड़कर 2 घटा देंगे। 10 12 22, 22 और 4 कितना होता है 26, 26 10 34 4 38, 38 हुआ। अब 2 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे 36। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका 36 दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग सॉल्व कीजिए। नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है ये आपको बताना है। यहाँ पर एक शब्द मिलता है आपको BLENDING। तो इसका उपयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बना सकते हैं। तो आइए ऑप्शन ए को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए बी है तो यहाँ पर भी बी है, यानी कि ऑप्शन में जो भी लेटर दिया हुआ है आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। तो बी यहाँ पर भी है, एल भी है, ई भी है, एन भी है, डी भी है, यानी ये तो हम बना सकते हैं। बी ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पे देखिए ए दिख रहा है लेकिन इसमें कहीं भी ए नहीं है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा बी ऑप्शन। इस शब्द को हम नहीं बना सकते, बाकी सभी बना सकते हैं। देखिए LEND, तो यहाँ पर देखिए LEND, यहाँ देखिए BINGE, तो यहाँ पर देखिए बी है, फिर देख सकते हैं आई भी है, एन भी है, जी भी है। ठीक है, भले ही लेटर को उल्टा पुल्टा लिखा गया हो लेकिन आपको देखना है कि इसमें जो लेटर दिया हुआ है वही ऑप्शन में होना चाहिए। तो बी ऑप्शन में केवल यहाँ पर ए मिल रहा है जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन 8 को सॉल्व कीजिए। किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुना है, माइनस का मतलब प्लस है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 54 को लिख लेते हैं। उसके बाद गुना है, गुना का मतलब भाग है तो यहाँ भाग दे देंगे। फिर 9 है, घटाव का मतलब क्या है, तो ऊपर देखिए घटाव का मतलब है जोड़। फिर 3, भाग का मतलब क्या आप कहेंगे, भाग का मतलब यहाँ पे घटाव है 4। अब 9 से भाग दीजिए 54 में तो 6 हो जाएगा। फिर +3 -4, 6 3 9, 9 में 4 जाएगा 5। देख सकते हैं बी ऑप्शन में हमारा आंसर दिया हुआ है 5। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कीजिए। निम्न आकृति में कितने सर्कल है आपको गिनना है। फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से गिनिए। सबसे पहले छोटे वाले सर्कल को गिनते हैं। तो छोटे वाले सर्कल देखिए यहाँ पे 2, इसमें भी 1 2 4
4 2 6 2 8, ठीक है 8 हो गया इधर, फिर 9 10 11 12 13, 13 हो गया, और बड़ा वाला 14 15 16 17, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में 17 दिया हुआ है, ठीक है। अगर एग्जाम में मिलता है वृत्त वाला, अगर आपको आकृति को गिनना है तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो दिखता है सिर्फ उसी को गिनना पड़ता है, लेकिन त्रिभुज या वर्ग में ऐसा नहीं होता है। तो वृत्त वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं। यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं, यानी इस आकृति को घुमाना नहीं है, ज्यों का त्यों रहने देना है, आपको इसको फुल करना है, क्या होगा। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट में हम हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर भरेंगे तो ये वाला होगा, फिर ये लकीर होगा, यानी 3 लकीर इस तरह से होगा, ये तो होगा नहीं ना, तो ये भी होगा। अब बी भी नहीं होगा, क्योंकि तीनों लकीर देखिए किस प्रकार है, और इसमें 3 लकीर क्या होगा, एक के बाद एक बड़ा, यानी पहले छोटा फिर बड़ा, जो कि ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने 10 क्वेश्चन में आज कितने क्वेश्चन के सही से आंसर किए हैं।